आज सारे भजन हो चुके हैं सारे। जी। सारे भजन हो गए। जी। अरे चॉकलेट दे दो। प्रारंभ करें। जी प्रारंभ करें बहन जी, प्रारंभ करें। सबके राम। जी। ओम तन्नो मित्रः संवरुणः तन्नो भवत्वर्यमः तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुरुक्रम्। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत ही सुंदर दिव्यता भव्यता के साथ नैतिक अंतरजालीय सत्संग चल रहा है, जिसमें सर्वप्रथम भजन रहते हैं और उसके पश्चात कोई जो बोलना चाहता है वो बोलता है, उसके बाद मुख्य वक्ता। बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं आदरणीय लखन भैया, और विषय भी बड़ा ही सुंदर इन्होंने प्रस्तुत कर रखा है, जिसके कि भाग चलेंगे श्रीमान विनोद बंसल जी से। कल ये प्रथम भाग हो गया था, परसों कल डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी से, और आज ये जो तीसरा सत्संग हो रहा है मेरे द्वारा। और आगे भी बहुत सारे सत्संग नाना विद्वानों से चलते रहेंगे जब तक कि 22 जनवरी ये जो कार्यक्रम नहीं हो जाता। विषय वही रहेगा, सबके राम। बहुत ही सुंदर, कल भी मैंने उनका फेसबुक से सुना था, बहुत अच्छा रहा शास्त्री जी का। और कुछ बातें नई भी लेना चाहूंगी, कुछ बातें प्रयास करूंगी कि वो ना दोहरा पाऊं मैं, क्योंकि सभी हम स्टोरी से, कहानियों से सभी हम विज्ञ हैं, जानते हैं सभी, कोई भी अनविज्ञ यहाँ पर नहीं है। और मैं अभी कार्य देख रही थी, एक छोटा सा बालक, मुझे लग रहा है भाई वेद प्रकाश जी का है, जो ये वो रोजाना जयकारे बुलवाता है। वही है ना ये बच्चा? क्या नहीं, नाम है इस बालक का? ये दूसरा है। ये बच्चा हमारे पास है, ये है छोटा सा। अच्छा, ये आपका बालक है। ये हमारा तो बालक नहीं है, लखन हमारे भैया बगल जी, में ठाकुर साहब लखन रहते हैं, भैया उनका को तो मैं बालक है नमन ये। करती हूँ इसीलिए कि इस बालक को तैयार किया, घर में ही गुरुकुल बना दिया। वास्तव में वे लोग धन्य हैं, वे परिजन धन्य हैं, वे गुरुजन धन्य हैं, और वे बालक भी धन्य हैं जो इस वेद विद्या को ले रहे हैं और वेद विद्या को दे रहे हैं। ऐसे बालक को भी नमन करती हूँ, इनके गुरुजी लखन भैया को भी नमन करती हूँ। और बहुत बढ़िया, आपने फेसबुक पर भी इन प्रश्नोत्तरी को लगा रखा था। बहुत गदगद हो रही हूँ, इस बच्चे के लिए इनाम भेजना चाहती हूँ, कैसे भेजी जाए, किस तरह से ये मेरी इनाम को ले पाएगा। आशीर्वाद तो मैं इसको बैठे बैठे यहाँ से दे ही रही हूँ, और इस बालक के लिए मेरे खूब सारा आशीर्वाद, और इनाम भी मैं भेजूंगी, ये अपना अकाउंट नंबर मुझे भेज दे बालक, इसके माता पिता का लेकर के। तो भाइयों बहनों, बहुत सुंदर विषय है सबके राम। मन के भीतर ये आता है कि सबके राम कैसे, क्योंकि हम देखते हैं देश में विदेश में सर्वत्र राम जी के मंदिर दिखाई देते हैं, राम के नाम पर नगर गांव के नाम दिखाई पड़ते हैं, राम के नाम पर सभी नाम भी दिखाई पड़ते हैं, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, स्थानों के। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सबके राम ये जो शीर्षक रहा, बहुत अच्छा रहा और सुंदर रहा। महापुरुषों के जीवन वृत्त, महापुरुषों के जीवन वृत्त हमें नित नित सिखाते हैं, सदा शुभ कर्म करके हम जीवन सफल बनाते हैं, जीवन सफल बनाते हैं। महापुरुषों के जीवन हम सभी को, जैसा कि हम जानते हैं, प्रेरणा देते हैं।
हम भी वैसा ही अपना जीवन शुभ बनाएं। हम उनके चित्रों के द्वारा, क्योंकि श्री राम जी त्रेता युग में हुए और अभी त्रेता युग के बाद भी अभी तक आज तक हम कलयुग में भी उनका नाम जान रहे हैं, उनका यश जान रहे हैं, उनकी कीर्ति पहचान रहे हैं, उनके कार्य, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को जान रहे हैं। और वे, मैं तो कहूंगी, हम सभी के शिक्षक भी हैं, गुरु भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से हमारे भीतर वो गुरुत्व भर दिया, वो गुरुत्व दे दिया कि हम भी अगर उनके अनुकरण करें, उनके अनुसार चलें, तो हम समस्त राष्ट्र में वेद पहुंचा सकते हैं। क्योंकि भगवान राम वैदिक थे। कुछ लोगों को ये भ्रांति रहती है कि जो आर्य समाज का संगठन है वो राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, हनुमान को नहीं मानता, देवी को नहीं मानता। ऐसा नहीं है। भगवान राम को हम भगवान के रूप में ही मानते हैं, क्योंकि भगवान का अर्थ होता है भग वाला, जिसके पास ऐश्वर्य है, जिसके पास भग है। और भगवान की जब व्याख्या हम करते हैं तो हमारे श्लोक बहुत सुंदर सुंदर हमें प्राप्त होते हैं। उनमें से एक श्लोक है कि भगवान राम को भगवान राम क्यों कहते हैं, और ईश्वर को भी भगवान कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो भगवान तो एक पदवी है। जिसके पास भग है वो भग वाला, जिसके पास धन है वो धन वाला, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान वाला। ठीक इसी प्रकार से भगवान राम के पास भग था, ऐश्वर्य था। समग्रस्य ऐश्वर्यस्य धर्मस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णां भग इतीर्णा। भग उसे कहते हैं जिसके पास समग्र ऐश्वर्य हो। उनके पास भौतिक संपदा की भी कोई कमी नहीं थी, राजा के बेटे थे, राजमहल में जन्म लिया उन्होंने, और उनकी यश कीर्ति भी बहुत दूर दूर तक थी, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे वो। चक्रवर्ती उन्होंने राज्य किया। और इसीलिए हम देखते हैं हमारे भारत के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी और भी अन्य देशों के भी हम नाम ले लें, सभी जगह पर राम के मंदिर, राम के नाम, नगरियों के, वस्तुओं के, स्थानों के हमको दिखाई देते हैं, और लोगों के भी दिखाई पड़ते हैं। धर्म भी उनके साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि धर्म के लक्षण मनु महाराज ने बताए हैं। धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। भगवान राम धार्मिक थे, पूर्ण धार्मिक थे, इसीलिए ही वो मर्यादाओं को बांध पाए। जिस व्यक्ति के भीतर धर्म के सद्गुण होते हैं, धर्म के लक्षण घटित होते हैं, वे ही मर्यादाओं पर ही चलते हैं। धैर्य उनकी बराबर, धैर्य उनकी, सहनशीलता उनके 14 वर्ष के वनवास से ही हमको पता चलती। इसीलिए भगवान के राम के बारे में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उन्होंने ईश्वर ने अवतार ले लिया, वह कुछ लक्षण तक तो ठीक है, पर पूरा पूरा ठीक नहीं है। भगवान ईश्वर को भी कहते हैं, क्योंकि ईश्वर के पास पूर्ण ऐश्वर्य है। भगवान श्री राम के पास पूर्ण ऐश्वर्य नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी तरह इस मनुष्य जन्म में आए, महान कर्म किए, महान उनका व्यक्तित्व कृतित्व रहा, इसीलिए उनको हम भगवान कह देते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, भगवान एक उपाधि होती है, और भगवान राम आर्य थे। आर्य की पहचान ही ये होती है कि आर्यत्व के उसके भीतर गुण हों। उनके भीतर भगवान के गुण थे, विवेक था, वैराग्य था। वैराग्य अगर वो नहीं होता उनके भीतर, तो वो वनवास में भी नहीं रह पाते। और विवेक नहीं होता तो वो किस दिशा में कहाँ तीर लगाना है, तीर तीर चलाना है, सज्जनों की कैसे रक्षा करनी है, दुष्टों का कैसे संहार करना है, वो भी वो नहीं कर पाते। इसी प्रकार से आर्य के भी लक्षण बताए गए हैं। आर्यों के 8 गुण बताए गए हैं। शांता तितिक्षुर दांतश्च सत्यवादी जितेंद्रिय दाता दयालु धर्मश्च आर्या स्यात् अष्टवीर गुणी। अर्थात जिस व्यक्ति के भीतर ये 8 लक्षण घटित होते हैं, वे आर्य कहलाते हैं। भगवान राम आर्य भी थे। शांत, आप उनको चेहरे को देखिए, मुस्कान को देखिए, कितने मुस्काते हैं। कोई विपत्ति आती है तो घबराते नहीं है, वन का ऑर्डर हो रहा है तो घबरा रहे नहीं है, राज्य के सुख की बात चल रही है कि तिलक होना है तो उनको बहुत अधिक हर्ष नहीं हो रहा। ये हम और आप सभी जानते हैं। तितिक्षुर हर स्थिति में, लक्ष्मण तो उग्रवादी हैं, थोड़े से उग्र स्वभाव उनका हो जाता है, और हो भी क्यों ना, जब कोई अति कर दे तो उग्र होना। लेकिन राम जी धैर्य वाले हैं, इसीलिए वो धैर्य से सहन करते हैं, और बाद में उसको उत्तर भी देते हैं, और बड़े तरीके से उत्तर देते हैं। सारा खेल तो प्रस्तुतिकरण का ही है। शांत तितिक्षुर और तपस्वी हैं, तपस्वी वेश में गए, राजा के बेटे हैं, महल में जा रहे हैं तपस्या में। ये सब गुण उनके हमें सिखा रहे हैं कि हमें राम जैसा बनना है, तभी हम वेद की स्थापना कर पाएंगे। और जो श्री राम का मंदिर बन रहा है वो भी इसीलिए ही बन रहा है कि राम के चित्र के द्वारा चरित्र को सब लोग जान पाए। अगर वहां पर इस तरह का निर्माण मंदिर का हो रहा है, हमने देखा था, अभी थोड़ा सा हिस्सा देखा, अभी तो बहुत बनने बाकी है।
अभी थोड़ा सा हिस्सा बस उसमें एक बाल स्वरूप उसमें निर्मित होना है और उसके बाद ही उद्घाटन कर देंगे मोदी जी, योगी जी जा करके, और सभी जितने भी नेता और धार्मिक सज्जन पुरुष हैं जिन जिनको इनविटेशन मिला है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर हमको भी इनविटेशन मिला है तो हम किस तरह से करेंगे उस काम को, क्योंकि घर घर अक्षत पहुंचाए जा रहे हैं, पीले चावल पहुंचाए जा रहे हैं, तो हम अपने क्यों ना अपने घर को ही मंदिर बना लें, क्यों ना हम अपने उर को, हृदय को ही अयोध्या बना डालें। यही संकल्प ले लें कि भगवान राम हमारे घर में आए, हम अपनी संतान को ही क्यों ना राम बना दें। धन्यवाद करना चाहूंगी भैया लखनलाल जी को कि उन्होंने एक बच्चे को, मैं अभी देख रही थी, मुझे स्वयं साक्षात राम दिखाई पड़ रहे थे। ऐसी सजीव मूर्तियों को राम बनाना है, यही राम की प्राण प्रतिष्ठा है, असली प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा कहते किसको, मैंने कल भी अपने माध्यम से बताया था। प्राण का मतलब सिर्फ श्वास नहीं है, एक शब्द ते होता है बहुवचन को ज्ञान। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं वक्ता का अभिप्राय समझना चाहिए। आज हम लोग वक्ता का अभिप्राय न समझ करके बहुत सारे तर्क कुतर्क कर रहे हैं, और खासकर जब विद्वानों के मुख से ऐसी बातें सुनी जाती हैं तो मैं तो अचंभे में पड़ जाती हूँ। जब हम हिंदी साहित्य में कर रहे थे तब हमें पता था कि किस तरीके से अलंकारिक वर्णन करके किसी बात को प्रस्तुत किया जाता है। महर्षि दयानंद लिखते हैं अगर किसी ने कहा सैंधव ले आओ, यदि वो खाना खा रहा है और कहता है सैंधव ले आओ, तो उसको, सैंधव के दो अर्थ होते हैं, एक घोड़ा और एक नमक। यदि वो भोजन कर रहा है तो उसको क्या घोड़ा ला के दिया जाएगा? नहीं ना, क्या दिया जाएगा? उसको नमक दिया जाएगा। और सैंधव का दूसरा अर्थ होता है घोड़ा। अगर कोई व्यक्ति यात्रा पर जा रहा है और उसको कहा जाए सैंधव ले आओ, तो क्या ला के दिया जाएगा? घोड़ा ला के दिया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि प्राण, जो हम सभी के प्राण हैं, जिनके जीवन दर्शन से हमको दर्शन मिल रहा है, किसी व्यक्ति का जो अभी नहीं है प्रेजेंट में, उसके जीवन का दर्शन लेना है तो कैसे लेना है? हम माता पिता के चित्र लगाते हैं अपने घर के भीतर, हम अपने महान पुरुषों के, देशभक्तों के चित्र लगाते हैं अपनी दीवारों के ऊपर। क्यों लगाते हैं? क्या आवश्यकता पड़ी उनकी? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि उनके जीवन को देखें, उनकी जीवनी को पढ़ें, उसको समझें, उनका जैसा जीवन जिए जिससे अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को सुरक्षित कर पाए। यही प्राण प्रतिष्ठा है। मूर्ति पधरना क्या है? कोई कर्म कांड नहीं करना, और जो कर्म कांड कर रहा है वो अभी उसे पता नहीं है। हो सकता है शायद संख्या को मजबूत करने के लिए, जोड़ने के लिए अगर ऐसा करता है तो कर रहा है, लेकिन आज मैं देख रही हूँ जगह जगह हर व्यक्ति ये समझ चुका है ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है। क्योंकि कहा, एक विद्वान कवि ने लिखा था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ते सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो वहां दो रामों का जिक्र कर दिया है, जबकि वेद में कहीं राम शब्द नहीं आया। लेकिन जब एक ऐसा काल भी आया था जब लोग राम, श्री राम को भूल गए थे और भगवान को भी भूल रहे थे, तो किसी कवि को ये लिखना पड़ा, कलम चलानी पड़ी, क्योंकि कवि समय पे देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी अपनी कलम चलाते हैं। तो उसने बताया भैया दो रामों में डिफरेंस कर लो। एक राम जो सारे जगत में व्याप्त है वो ईश्वर है, जो कण कण में, क्योंकि वेद का मंत्र कहता है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र क्या कहता है? ईशावास्यमिदं सर्वम। तो वो जो एक राम की बात है, जो सकल विश्व के भीतर सर्वव्यापक होकर के रह रहा है, वो क्या है? वो भी राम है। जबकि हमारे यहाँ वेद ने क्या किया? उसको ओम, ओम खम ब्रह्म, आकाश की तरह वो व्यापक है। ओम करतो स्मर, इसलिए हे जीव तू क्या कर? ओम का स्मरण कर, ओम का। और उसी ओम को जब वो महान पुरुष जिस तरीके के देश काल परिस्थिति को देख करके आते हैं कि यहाँ से तो श्री राम का नाम भी मिटा जा रहा है, इसीलिए उन्होंने नमस्ते के अभिवादन के साथ साथ क्या कर दिया? बोले राम राम बोलो जिससे सभी को पता लग जाए। इसलिए राम का भी प्रचलन आया। नहीं, हमारे यहाँ तो वैदिक अभिवादन नमस्ते ही था। समय समय पर विद्वान महान पुरुष ये समझने का प्रयास करते हैं इस हिसाब से, लेकिन आज परिस्थिति जो वर्तमान की है उसमें ये देखने में आ रहा है कि लोग असलियत को भूल गए हैं, वास्तविकता को भूल गए हैं, इसलिए उनको वेदों की ओर लौटाना पड़ रहा है। बालक को धन्यवाद करूंगी, उसने मुझे भी थोड़ा सा चिंतन दिया और मैं उस तरफ अपना ध्यान आकृष्ट कर पाई। तो इस प्रकार से महान पुरुषों के जीवन हमारे प्रेरणा देने के लिए आते हैं। जितने भी ये मंदिर आदि बनते हैं, ये महान पुरुषों के चित्र के द्वारा चरित्र की रक्षा करने के लिए और वैसा अनुकरण और अनुचरण करने के लिए बनते हैं मंदिर। इन मंदिरों से हमको ये लाभान्वित लोगों को तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए, जो सही बात है। राम जी यज्ञ करते थे, नित्य प्रति यज्ञ करते थे, ब्रह्म यज्ञ करते थे, देव यज्ञ करते थे। सोचो अगर कौशल्या माता ये काम नहीं करती तो राम जी बनते ही नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा राम जी वैदिक थे, और वैदिक जो होगा उसमें वेद की सारी बातें मानने होगी उसके लिए। तो भगवान राम गुरुकुलों में पढ़े, उनके सभी संस्कार हुए थे, बालक भी संस्कारों को सुना रहा था, 16 संस्कारों को। धन्यवाद फिर से द्वारा से। आज मेरा प्रवचन राम जी प्लस वो बालक, उसका नाम मुझे नहीं बताया गया है, मैं उसका बालक का नाम भी राम जी से जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे प्रवचन की विशेषता ये मैं मानती हूँ कि मैं
जो भी संस्कार बात अगर ठाकुर, कोई अच्छी आ रही है उस चीज को उससे कनेक्ट कर दूं। अपना संस्कार माइक ठाकुर, खोलेंगे, मुझे नाम बताएंगे, संस्कार माइक ठाकुर, खोल के नाम बताएंगे, समझ नहीं आ रहा। संस्कार ठाकुर, हाँ, संस्कार ठाकुर, संतलाल ठाकुर। संस्कार, संस्कार, संस्कार बताओ, बालक का नाम ही संस्कार है। जिस बच्चे का नाम ही संस्कार हो वो क्यों नहीं राम होगा? तो बताइए, ये बालक एक राम निर्माण हो इसका हो रहा है बालक का, और ये राम बने, इसको मैं आशीर्वाद भी ये बात देती हूँ इस बात के लिए। तो अगर हम अपने बच्चों के संस्कार प्रारंभ कर दें कराने, प्रत्येक घर वाला ये सोच ले कि मुझे अपने घर को अयोध्या बनाना है, मुझे अपने घर को मंदिर बनाना है, मुझे अपने सभी देवता, सास ससुर हो, माता पिता हो, बहन भाई हो, ननद हो, देवर हो, जेठ हो, सब में देवता का रूप देखना है। तो समझो आपके घर अयोध्या बन गया। अयोध्या क्या है? जिसको कोई जीत ना सके, जिसको कोई जीत ना सके। अयोध्या का एक मंत्र भी आता है वेद के भीतर, बहुत सुंदर। तो कहा है अष्ट चक्रा नवद द्वारा देवानाम पूर्ण अयोध्या। ये हमारी जो पिंड है ये 8 चक्र 9 द्वारों वाली नगरी है, और इसको हमें इंद्रिय जित बन करके जीतना है। भगवान राम के भीतर ये इंद्रिय जित की शक्ति थी, वे इंद्रिय जित थे। उन्होंने अपने काम को, क्रोध को, मद को, मोह को, लोभ को, इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। जो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर स्वयं विजय प्राप्त कर लेता है वही राष्ट्र के शत्रुओं का ही भी सफाया कर सकता है। क्योंकि राष्ट्र के शत्रुओं को सफाया करने के लिए व्यक्ति को भग से भरना ही पड़ेगा। जब तक उसके पास विवेक नहीं है, जब तक उसके पास वैराग्य नहीं है, त्याग वृत्ति नहीं है, जब तक उसके पास धर्म नहीं है, जब तक उसके पास वेद नहीं है, जब तक उसके पास यज्ञ संस्कृति नहीं है, तब तक वो व्यक्ति राम बन ही नहीं सकता। इसलिए आज जरूरत है कि हम सभी परिवार में रामत्व का प्रसार करते हुए अपने घर को रामत्व से भरें और अयोध्या नगरी बनाएं। और जहां जहां जो जो मंदिर हैं हमारे इस तरह के, उन मंदिरों के पास भी ऐसी व्यवस्था हो। और मैं तो एक बात कहती हूँ, वहां पर यज्ञशालाएं बनी हुई हैं, यज्ञशालाओं में जाकर के हम लोग किसी भी तरीके से पंडितों से दोस्ती करें और हम यज्ञ में खुद बढ़े। भाई जितेंद्र तायल जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस मंच से। उन्होंने कहा है कि हमने भी एक मंदिर में ये व्यवस्था खुद संभाली है अभी 22 जनवरी के कार्यक्रम के निमित्त। 21 जनवरी को एक बहुत बड़ा बृहद यज्ञ हम फरीदाबाद के भीतर कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जितने भी अच्छे भाई बहन जो भी इस कार्य में लगने में लगे पड़े हैं, वे सब की सब रामत्व का ही प्रचार प्रसार करने लगे हुए हैं। इसीलिए हम सभी को इन चीजों को समझना चाहिए और किसी को विरोध न करते हुए बोध में जीना चाहिए। विरोध करोगे आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, पहले अपना बोध करिए। हाँ, अगर कहीं बहुत बड़ी गलती लग रही है हमको, तो हम उसको रोकें और दूसरे ढंग से रोकें। हमारा प्रस्तुतिकरण ऐसा जाए कि हम उसको ठीक प्रकार से बता पाए किसी भी बात को। जैसे मैंने प्राण प्रतिष्ठा की एक बात की, इसी प्रकार से अवतरण की बात चलती है कि राम जी ईश्वर के अवतार नहीं थे। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने ये सोचा है कि जो पौराणिक जगत इस बात को बोल रहा है क्यों बोलता है? वो महान पुरुष के अवतार की बात कर रहा है। कोई भी आत्मा, महान आत्मा ही तो महान घर में जन्म लेती है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, जब तक हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम किसी को कटिंग भी नहीं कर पाएंगे ढंग से, तरीके से। तो अवतरण का मतलब होता है कि उतरना। और कौन उतरता है? ईश्वर तो उतरता नहीं है, क्योंकि वेद ने कह दिया तद एजत तद न एजत तद दूरे तदवंत के तदंतर सर्वस्य तद सर्वस्य सिवाय तद। कि ईश्वर ना आता है ना जाता है। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो समझते हैं आता जाता है, सातवें पे रहता है, चौथे पे रहता है, वो लोग समझते हैं नीचे आता है। लेकिन हमारा तो वैदिक साइंस हमको ये समझता है ईश्वर तो कहीं आता जाता नहीं। तो भगवान राम अवतार तो है, लेकिन किसके अवतार है? महान पुरुषों का ही अवतार है। वो महान आत्मा जो होती है वो महान अपने पूर्व कर्मों के कारण ही महान घरों के भीतर जन्म लिया करती है और महानता को प्रदर्शित करती है अपने शुद्ध कर्मों के द्वारा, शुद्ध ज्ञान लेकर के, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना करते हुए। तो भगवान राम पूर्ण वैदिक थे, पूर्ण याज्ञिक थे, पूर्ण योगी थे, पूर्ण मर्यादित थे। क्षत्रिय क्षत्रिय का जो धर्म होता है, क्षत्रिय की जो नीति होती है, एक राजा की जो नीति होती है, वे सभी की सभी नीतियां वहां मिलती हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने छठा समुल्लास लिखा है लखन भैया। किसका लिखा है? राजा का लिखा है। वहां पर वो लिखा है उन्होंने, यस्य तेन पुरे नास्ति ना स्त्रीगो न दुष्टवा न साहसिक दंडग्नौ स राजा शक्र लोकवास। अर्थात वो लिखते हैं कि जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्रीगामी, न दुष्ट वचन बोलने वाला कोई व्यक्ति है, और न जहां पर वीर डाकू हैं, और न जहां पर राजा की आज्ञा को उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति है, ऐसा जो राजा है उसी की राज्य से ही ये हुंकार भरी जा सकती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो ऐसे राम राज्य की स्थापना करने वाले भगवान राम हम सभी के हृदय में निवास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हृदय में निवास वही चीज हम कर सकते हैं
जिसके भीतर ये वेद के लक्षण हो। ये श्लोक जो चाणक्य आदि ने, मनु महाराज ने जो हमारे लिए दिए हैं, वे श्लोक हमारे जीवन से निकलते हैं, प्रस्फुटित होते हो। तो भाइयों बहनों, बहुत सुंदर सुंदर बातें। आज मैं गुणों के ऊपर दृष्टि रखूंगी, क्योंकि सबके राम है और सबके राम तभी हो सकते हैं जब उन गुणों को, हम राम जी के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें। राम का हर जीवन हमें छूता है, उनका हर पहलू, हर क्षेत्र हमारे हृदय तक आवाज को पहुंचाता है। धर्म की रक्षा हेतु अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवत सम्मना जाया पत्ते मधुन वाचम मधुद शांतिवान। पिता माता का आज्ञाकारी पुत्र हो, माता और पिता की आज्ञा मान करके ही कहाँ जाना पड़ा, 14 वर्ष का वनवास करने के लिए। कई लोग कहते हैं कि कई माता का और मंत्रा का बहुत बड़ा भयानक गलत षड्यंत्र था, लेकिन मैं आज अपनी मान्यता बताना चाहती हूँ। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने भी वहां पर लिखा है कि कई प्रसंग में इस बात को कि मंत्रा दासी थी और दासी के अंदर उतनी अक्ल होती है क्योंकि उसका अपना स्वार्थ था, तो वो केकई को भड़का रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जहां कौशल्या और सुमित्रा जैसी रानी माताएं कैसी हैं, धार्मिक हैं, उदार चित्त हैं, वहीं केकई जैसी रानी भी सुंदर, सुशील और राजनीतिज्ञ भी बड़ी भारी है। बहुत बड़ी वीरांगना है वो, उसके पास युद्ध के सारे गुण हैं, सारी नीतियां हैं। उसको पता है मेरे चारों पुत्रों में, हमारे घर के चारों पुत्रों में जो सबसे बड़े राम हैं, उनके पास सारे गुण हैं। और ये प्रश्न किससे पूछा था? नारद जी से। किस तरह से, कि कौन है, किसकी मैं गाथा लिखूं, कौन है इस दुनिया के भीतर? महर्षि वाल्मीकि ने जब पूछा तो नारद जी ने क्या कहा? रामो नाम जनई श्रुतः। एक राम का नाम है, राम की गाथा लिखिए। राम की गाथा लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि बैठ जाते हैं। और जब सीता माता को भी आश्रय देने की बात हो तो महर्षि वाल्मीकि ने अपना आश्रम खोल दिया कि यहाँ से लव कुश तैयार होंगे। कई लोगों ने यह प्रश्न भी उठा दिया कि सीता माता को क्यों छोड़ा, कल भी ये जिक्र चल रही थी। मैं इसका उत्तर देना चाहूंगी, मेरी अपनी मान्यता क्या कहती है, मैं किस तरह से समझती हूँ इस बात को। कहते हैं ये गर्भाधान संस्कार के भीतर भी ये बात आपको पकड़ में आ जानी चाहिए। वहां भी संस्कार विधि के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती इस बात को लिखते हैं कि जब एक बार के मिलन से अगर बच्चा गर्भ के भीतर आ जाता है और ये तिथि निश्चित हो जाती है कि बच्चा आ गया है, तो उस स्त्री के साथ में कोई भी ऐसा व्यवहार उसका पति ना करे जिससे उसका बच्चा सुरक्षित ना रह पाए। दूसरी बात, भगवान राम जानते थे सीता माता वीरांगना है, वीरांगना के साथ विवेकी भी है। तीसरी बात, वैरागी भी है। चौथी बात, सुशीलता धर्मपरायणता भी है। पांचवी बात, पतिव्रता भी है वो। और सास ससुर की सेवा करने वाली, सारा कुछ जानते हुए भी, और जब तक उनको ये भी पता है कि ये पहले तो वहां रही, वनवास में रही मेरे साथ, तब उसकी वीरांगना का भी पता लगा लिया उन्होंने कि रावण उसको छू भी ना पाया। फिर वो लंका में रावण के पास भी रही, तब का भी उन्हें सारा किस्सा पता चल गया। कई लोग कहते हैं उनकी अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा महर्षि वाल्मीकि ने भी वहां पर लिखा है, रामचरितमानस में भी मिला है और कबंध आदि रामायण के भीतर भी मिलता है। देखिए, एक राजा होता है, उसका धर्म होता है कि प्रजा के समक्ष भी प्रस्तुतिकरण करवाना। ऐसा नहीं है कि राम को कोई संदेह था अपनी पत्नी के ऊपर, कोई संदेह नहीं था। जिस तरीके से सीता माता पतिव्रता थी, उसी प्रकार से भगवान राम भी, जब सीता माता का विछोह हो जाता है उनसे, रावण जब उनको हर के ले जाता है, तो किस तरह से पुकारते हैं वो, हे खगमृग हे मधुकर तुम देखी सीता मृग नैनी राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम राम। हर पक्षी से पूछ रहे हैं, पशु से पूछ रहे हैं, ये पूछना क्या है? ये पूछना है, वो देख रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि कौन ले गया। कोई जटायु कोई पक्षी नहीं था। जटायु वृद्ध था, अनुभवी था, ज्ञानी व्यक्ति था। जटायु जिसकी जटा बड़ी बड़ी हो जाए, जिसकी आयु बहुत बड़ी हो जाए, जिसका ज्ञान परिपक्व हो जाए, जिसका अनुभव बढ़ जाए, उसी को तो जटायु कहते हैं। और जटायु क्या है? अब उसको पक्षी के रूप में जनता के समक्ष बता दिया गया कि वो पक्षी था। पक्षी का अगर अर्थ भी लोगे तो किस तरह निकलेगा, हमें ये बताने की बात है। पक्षी उड़ता है, किससे उड़ता है? दो पंखों से उड़ता है। कैसे उड़ता है? ज्ञान और कर्म की दो पंखों से उड़ता है। जो वृद्ध घर के बुजुर्ग होते हैं और समाज के भी जो पंच होते हैं, वे वृद्ध भी बहुत अनुभवी होते हैं, वे भी ज्ञान और कर्म की पंख से उड़ान भरते हैं। इस तरह से वो पक्षी है। तो हमको साहित्यिक भाषा अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो हमें समझना चाहिए, विरोध से पहले बोध करना चाहिए हमको। वे मनुष्य थे, वृद्ध थे,
अनुभवी थे, ज्ञानी थे, और उन्होंने रावण से टक्कर भी, बलवान भी वो थे। रावण जब ले जा रहा है तो कहते हैं उन्होंने अपनी चोंच से, चोंच क्या है, ये वाक शक्ति, वाणी से भी उन्होंने तीर मारे हैं कि छोड़ दे, हे नालायक तो छोड़ दे, इतनी बुरे बुरे शब्द भी उसको बोले हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाया। उनके पास शक्ति शारीरिक नहीं थी, बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन वाक शक्ति उनकी कम नहीं थी, उसी से उनको वेदन किया है, ये चोंच से मारना है। अब इसीलिए लोगों ने यही भ्रम हो गया उनको कि चोंच से मारना, जटायु के जैसे पंख दिखा देना, ये एकमात्र प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण को हम ज्ञान विवेक के द्वारा समाज की भ्रांति को दूर कर सकते हैं। तो आइए कुछ और बातें मैं आपके समक्ष रखती हूँ। वे मानवता के रक्षक और वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले थे। वेद के भीतर मंत्र आता है, आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, पूरा वेद मंत्र आप पढ़ते चले जाइए, ये राष्ट्र रक्षा का मंत्र है। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जब अपने अपने कर्तव्यों पर चलते हैं तो एक उत्तम परिवार, समाज, राष्ट्र का निर्माण होता है। तो भगवान राजा राम ने ये अपने आदर्शों के द्वारा, अपने व्यक्तित्व कृतित्व के द्वारा ये समाज को बता दिया। क्योंकि वो जाति पात भेदभाव से दूर थे। केवट को पांचवा भाई कह देते हैं, हनुमान जी को पांचों भाई मान लेते हैं, शबरी को कौशल्या माता समझ लेते हैं। सोचो, माँ का जैसा दुलार उन्होंने अपना जो आतिथ्य दिया वहां पर शबरी के यहाँ पर। शबरी तो बैठी हुई थी उपास ही, क्योंकि उसने नाम सुन रखा था कि राम है, वे ही आतंक को मिटा सकते हैं। इसलिए वो कहती है, हे मेरे राम कब आएंगे, मैं कर रही रास्ता साफ, राम कब आओगे, मैं कर रही रास्ता साफ, राम कब आओगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। पूरा विश्वास था कि राम जी आएंगे। और राम जी ने उन्हें नवदा भक्ति भी सिखाई है कि भक्ति ईश्वर की कैसे करो, किस तरह से, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, उपासना क्या है। माना कि वो सबरी जानती थी, लेकिन अतिथि का कर्तव्य होता है कि कुछ ग्रहण करता है, कुछ फल फूल कंद मूल, क्योंकि वनों में यही चीजें सब होती हैं। जब वो ग्रहण करता है तो जब जाता है वहां से विदा लेता है तो कुछ अतिथि का कर्तव्य होता है, उसका मार्गदर्शन करके जाता है। तो वो नवदा भक्ति के बारे में उसके सामने पूरा प्रकरण आता है कि किस तरीके से स्तुति करें, किस तरह से प्रार्थना करें, किस तरह से उपासना करें, क्या पाद सेवन है, क्या आचरण है, बहुत सारा ये बड़ी व्याख्या है। इसलिए मैं उसको आज ना कहूंगी, क्योंकि मेरे पास 1 घंटे में भी मैं पूरी बात अपनी कर पाऊं तो बहुत बड़ी बात समझना। वे मानवता के रक्षक भी थे, और अरुंधति माता ने भी उनका पालन किया। और विश्वामित्र जो शूद्र जाति के थे, उनसे उन्होंने शस्त्र शास्त्र की शिक्षा ली। गुरु वशिष्ठ से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान लिया। वाल्मीकि ऋषि जो कि एक ब्राह्मण वर्ण का जिन्होंने प्रतिनिधित्व कर दिया वाल्मीकि रामायण लिख करके, ऐसे ऋषि के आश्रम पर ही उन्होंने अपनी उन पत्नी को, अर्धांगिनी को भेजा, अपनी भार्या को भेजा। किस लिए भेजा, ये भी मन में प्रश्न आता है। इसलिए भेजा, वे नहीं चाहते थे कि राजमहल के सुख में रह करके मेरे बच्चे में कोई कमी आए। क्योंकि वन में जब वो गए थे, राजमहल से सीधे निकल करके गए थे, मेरा ऐसा तर्क मानता है, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां, परेशानियां आई। इतने विवेकी थे वो कि वो झेल पाए, इतने धैर्यवान थे कि वो झेल पाए। सीता भी इतनी विवेकी थी, वीरांगना थी कि वो झेल पाई, धूप को भी सहन कर पाई। क्योंकि उनको अपना उद्देश्य पता था कि मेरी माँ, केकई माता ने हमको यहाँ भेजा है, इसलिए भेजा है कि आतंक की सफाई करें, और सज्जनों की जहां पर उन्हें हड्डियां मिलती हैं, कहते हैं वो रोते थे जब संत पुरुषों की हड्डियां देखते थे। इसीलिए उन्होंने प्रण कर लिया, क्या, निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए प्रण की, कि मैं सारी पृथ्वी से एक एक राक्षस को, कई हजार राक्षसों को उन्होंने चुन चुन करके मारा और संतों की रक्षा की। अब देखिए राम जी का कितना बखान किया जाए, समझ नहीं आती, शब्द हट रहे हैं मेरे पास से, लेकिन मन में बहुत विचार चल रहे हैं। इसी प्रकार से राम राम जी हैं, वर्णों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जहां जरूरत पड़ती है उस वर्ण को, जैसे कृष्ण भगवान ने जिस वर्ण की जरूरत पड़ी उस वर्ण को धारण कर लिया, वही हर वर्ण को धारण करते हुए क्षत्रिय धर्म को भी वो निभाते हैं इस तरह से। और मधुर मुस्कान के साथ में वर्ण वर्ण वैश्य वर्ण का भी वो प्रतिनिधित्व कर लेते हैं। कहीं वो ब्राह्मण का, अपने विवेक का स्तर इतना ऊंचा कर लेते हैं कि कहीं वो ब्राह्मण वर्ण का भी प्रतिनिधित्व कर लेते हैं। अपने स्तर को इतना नीचे भी कर लेते हैं कि बानरों के साथ भी वो अपने आप को कुछ नहीं समझते, उनको भी सैनिक बना बना करके उनसे सैन्य संचालन करवाते हैं। वानर मीन जो वन में रहने वाले नर हैं। चूंकि ये आर्य समाज का मंच है, सभी हम जानते हैं, लेकिन कुछ लोग अगर नए जुड़े हों तो भी इस बात को समझ लें, जो वन में रहने वाले, जो वनवासी लोग हैं,
बस ऐसे इस तरह समझा जा सकता है। कुछ आदिवासी लोग हैं, क्योंकि 3 संस्कृतियां तब भी थी, आज भी है, हमेशा हर युग में रहती हैं। एक आर्य संस्कृति जिसका घर था अयोध्या, एक वानर संस्कृति जिसका घर था किष्किंधा, और एक राक्षस संस्कृति जो थी यक्षपुरी, जिसको कि आज हम लंका के नाम से जानते हैं, श्रीलंका के नाम से। रावण का बड़ा भाई था कुबेर, और कुबेर बहुत धनवान था, और रावण के पिताजी थे विश्रवा। विश्रवा ने कहा कि ये जो है लंकापुरी, इसको दे दो, रावण को दे दो, और भाई कुबेर तुम चले जाओ यहाँ से। कुबेर ने बात मान ली अपने पिता की, और वो चला गया छोड़ करके। उसके पास तो अकूत धन था, रावण ने ले ली। रावण की मोनोपोली ऐसी चल पड़ी कि हर जगह से जितने भी राजा थे आसपास के, सबके ऊपर अपना अधिकार स्वामित्व जमा लिया। माना कि तीनों की तीनों संस्कृतियां वैदिक थी। सुग्रीव बाली वाली संस्कृति भी वैदिक थी, और इधर आर्य संस्कृति तो वैदिक थी ही। रावण भी कम बड़ा विद्वान नहीं था। उसके दशानन 10 मुख बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? 10 प्रकार की वासनाओं को लिए हुए थे वो। 10 प्रकार के ग्रंथों को, 4 वेद, 6 शास्त्र, 6 दर्शन, जो भी बालक बता रहा था, इन सबका ज्ञाता था। ज्ञान होना अलग बात है, कर्म में उतारना अलग बात। भगवान राम ने को ज्ञान था, लेकिन कर्म में भी उन्होंने उतारा, भक्ति में भी उतारा, राष्ट्र भक्ति में भी उतारा, मातृ पितृ भक्ति में भी उतारा, भ्रातृ भक्ति में भी उतारा, पत्नी भक्ति में भी उतारा। हर तरह की भक्ति उनके यहाँ से, और प्रजा भक्ति में भी उतारा दिखाई देती है। वहीं रावण को देख लीजिए, रावण के पास ज्ञान था, लेकिन किसी भी, उनकी अपने राष्ट्र के प्रति भी कोई भक्ति नहीं थी। अगर राष्ट्र के प्रति भक्ति होती तो राष्ट्र की उन्नति में वो अपना सारा समय लगाते, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। बहन की सुपर्णखा का बदला उन्होंने राम जी की पत्नी से ले डाला। सोचो सोचो, पतन को अगर व्यक्ति प्राप्त होता है, किस तरह से होता है? पर स्त्रीगामी होकर के होता है। वो तो धन्य है ऐसी भारत देश की पतिव्रता स्त्रियां, सीता, सुलभा, अनुसुईया जैसी माताएं, जिनके ऊपर ये देश टिका हुआ है कि वो किसी ओम ओम किसी का फोन आ गया, मैंने काट दिया। तो राम जी ऐसे थे, राम धर्म की साक्षात मूर्ति थे, और भाई के साथ में जो उन्होंने बर्ताव किया वो वास्तव में विलक्षण है। कहते हैं 14 वर्ष का उनको वनवास हो जाता है, जब राम लक्ष्मण जी, वो क्या कहते हैं, भरत जी ननिहाल में होते हैं, क्योंकि भरत केकई के बेटे थे, ननिहाल में होते हैं। जब उनको ये समाचार मिलता है कि राम भैया वनवास गए और पिताजी का देहांत हो गया, केकई से ये सारा किस्सा पता लग जाता है, तो वो कहाँ जाते हैं? कौशल्या माता के पास जाते हैं। उनको ये मन में शंका हो जाती है, कहीं कौशल्या मैया मेरे कारण मुझ में कोई दोष ना देख रही हो, जबकि मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे भान भी नहीं लग पाया था कि ऐसा मेरे भैया के साथ होगा। मेरे भैया जो कि शीश पे क्या कहते हैं, मुकुट पहनने के लिए जा रहे हैं, और वो आज वनवास में जा रहे हैं। मैं ऐसे राज्य से करूंगा क्या? मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो भाई चाहिए अपना। और इसीलिए वो जब चले जाते हैं तो उनके पीछे पीछे भी अपनी सेना को लेकर के उस राज्य की को चले जाते हैं, और वो राजमहल का सुख भी नहीं भोगते, नंदीग्राम में जाकर के, वहां जाकर के शिला के ऊपर अपना निवास बना लेते। धन्य हो उस समय की वीरांगना स्त्रियां। सीता जी तो अपने पति के जाकर के पति के साथ रह रही हैं, चाहे भले ही तपस्वी होकर के रह रही हैं, लेकिन उर्मिला जिनका पति कहाँ गया है भगवान राम के साथ में, वो बिना पति के रह रही हैं, सास ससुर की सेवा में रह रही हैं। और सुमित्रा मात्रा धन्य है कौशल्या माता से अधिक कि वो अपने बेटे को उनके साथ में भेज देती हैं, लक्ष्मण जी के साथ में। सभी में प्रेम था, परस्पर प्रेम का संबंध था। ये सीखने की बात है, हमें परिवार में किस तरीके से रहना है, कैसी माता बनना है, कैसी बहुएं बनना है, कैसे बेटे बनना है। आज हम सभी की शादी हुई नहीं कि बने की बात छोड़ दी, हनीमून पर चल पड़े, टिकट कट बन जाती है हमारी। शादी होगी अभी 2 महीने बाद, पहले टिकट प्रारंभ हो गई है, क्योंकि टिकट फिर मिलती भी नहीं है। लगन भैया, आपने तो ऐसा नहीं किया कहीं? हाँ, तो हमारी भाभी बहुत अच्छी मिली है आपको। आइए, अब मैं उस किस्सा के ऊपर ले जा रही हूँ जिसको मैंने काव्य में ढाल दिया है। आनंद आएगा, आनंद से सुनिए। बातें तो मेरे पास बहुत है, ये 3 दिन की कथाई है, पर कल मुझे कहीं अंत जाना है, इसलिए मैं आपके यहाँ नहीं बोल पाऊंगी, तो आज बता देती हूँ। जब कौशल्या जी के पास गए हैं कि देखो मैया, मेरे पास मेरे बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ, तनिक भी दोषी नहीं, और वो पाप मुझको लग जाए जो पापी लोगों को लगता है। इस तरह से माँ के पास पहुंच गए हैं। तो क्या कहते हैं सुनिए, राधे श्याम रामायण की तर्ज पर मेरी अपनी रचना है, ईश्वर की कृपा से।
हे कौशल्या मात सुनो, लेता हूँ शपथ प्रतिज्ञा को, लेता हूँ शपथ प्रतिज्ञा को। मेरे कारण गए 7 वन, तो ये पाप लगे मुझको, तो ये पाप लगे मुझको। सुना हुआ गुरुमुख से ज्ञान जो, जाऊं वो मैं सारा भूल के, मैया जाऊं मैं सारा भूल। यदि भैया के वन जाने में, हे मैया हुई हो मेरी भूल, हे मैया हुई हो मेरी भूल। और आगे क्या कहते हैं, हीन जाति सेवक कहलाऊं, पाऊं सजा तीर और शूल, पाऊं सजा तीर और शूल। यदि भैया के वन जाने में, हे मैया हुई हो मेरी भूल। वो भी पाप लेने के लिए मैं जिम्मेवार हूं, अगर मेरे भीतर तनिक भी दोष हो। जो पाप लगे उन दुष्टों को, करने पर मूत्र सूर्य सम्मुख, करने पे मूत्र सूर्य सम्मुख। यदि भैया के वन जाने में, थोड़ा भी चाहूं अपना सुख, थोड़ा भी चाहूं अपना सुख। और आगे देखिए, सोती हुई गऊ को लात मारने पर, होती हो जो भी सजा कबूल, होती हो जो भी सजा कबूल। यदि भैया के वन जाने में, यदि भैया के वन जाने में, वह लगे पाप यदि हुई हो भूल। देखिए पापी कौन कौन होते हैं, ये भी चित्रण किया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि को नमन करती हूँ। स्वामी से सेवक को वेतन, ना देने का जो लगे पाप, ना देने का जो लगे पाप, वह मुझको भी लग जाए पाप। हे सुनो आर्य मेरी माँ। जो लोग सेवकों से काम करवा लेते हैं और उनको उनका पारिश्रमिक नहीं देते, उनको जो पाप लगता है, भले ही वो भी पाप मुझको लग जाए। मैंने सरल सरल दोहे बनाए हैं और इनसे समझ आ रहा है, इसलिए मुझे बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। राजद्रोह करने पे प्रजा को, लगता है जो भारी पाप, लगता है जो भारी पाप। हूँ तैयार झेलने माँ, करना तुम मुझे कभी ना माँ, करना तुम मुझे कभी ना माँ। ऋत्विजों ब्राह्मणों को जो दान, ऋत्विजों ब्राह्मणों को जो दान, दक्षिणा न यज्ञ की देने पर, दक्षिणा न यज्ञ की देने पर। यजमानों को जो लगे पाप, वह भी भोगूं अपने तन पर, वह भी भोगूं अपने तन पर। योद्धाओं को जो लगे पाप, योद्धाओं को जो लगे पाप, नहीं अपना धर्म निभाने पर, नहीं अपना धर्म निभाने पर। लग जाए पाप मुझको भी वो, कारण में यदि बन जाने पर, कारण में यदि बन जाने पर। एक राजा को जो लगे पाप, दुखियारी प्रजा राज्य में हो, दुखियारी प्रजा राज्य में हो। मुझको भी पाप लगे भारी, यदि मेरे कारण ये सब हो, यदि मेरे कारण ये सब हो। जो बेच रहे मधुमास और विष, देखो वाल्मीकि ऋषि लिख रहे हैं, जो बेच रहे मधुमास और विष, उनको जो पाप लगे भारी, उनको जो पाप लगे भारी। हो जाऊंगा मैं भी भागी, यदि तनिक भी दोष हो महतारी, यदि तनिक भी दोष हो महतारी। सुबह शाम संध्या के जो समय, शयन करे का पाप लगे, शयन करे का पाप लगे। यदि भैया के वन जाने पर, दोषी हूं तो वो पाप लगे, दोषी हूं तो वो पाप लगे। व्यभिचारी गुरु पत्नी गामी को जो भी पाप लगे भारी, को जो भी पाप लगे भारी। यदि भैया के वन जाने में, मम सहमति हो तो बेहतारी, मम सहमति हो वे महतारी। हे माँ, प्यासे को जो ना दे पानी, भूखे को जो ना दे रोटी, भूखे को जो दे ना रोटी। वह भी लग जाए पाप मुझे, तड़पे मेरी बोटी बोटी, तड़पे मेरी बोटी बोटी।
आंखों में आंसू आ रहे हैं। किस तरह से भरत समझा रहे हैं माँ को, कह रहे हैं क्या माँ जानती नहीं? माँ जानती है, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं भिक्षुक को जो ना दे भिक्षा, उल्लंघन जा वैदिक शिक्षा, उल्लंघन जा वैदिक शिक्षा। वो दोष लगे मुझको भी माँ, कह कई माँ संग यदि मम इच्छा, कह कई माँ संग यदि मम इच्छा। मैं अगर केकई के साथ अगर मैं हूं तो वो भी दोष मुझको लग जाए। द्वेषी छल कपटी निंदक को जो पाप लगे हे मात मेरी, जो पाप लगे हे मात मेरी, वो भी मुझको लग जाए भले, यदि तनिक भी इच्छा थी मेरी, यदि तनिक भी इच्छा थी मेरी। जिनके मैले कुचले कपड़े, आलस्य का पाप लगे उनको, आलस्य का पाप लगे उनको, लग जाए मुझे ऐसा भी पाप, यदि सहमत मम जाने वन को, यदि सहमत मम जाने वन को। यज्ञों के विध्वंसक पापी को जो भी पाप लगे मैया, जो भी पाप लगे मैया, वह है स्वीकार मुझे सहत, यदि मैं दोषी हूँ निज भैया, यदि मैं दोषी हूँ निज भैया। बछड़ी के हक को मारे जो, उसका जो पाप लगे उसको, जो गाय माँ के बच्चे को दूध नहीं पी देते थे, उनकी आत्मा को खींच करके दूध को ले लेते हैं, उनको जो पाप लगता है वो पाप भी मुझे लग जाए। बछड़ी के हक को मारे जो, उसका जो पाप लगे उसको, मुझको भी पाप लगे धिक धिक, लांछन हो मेरे स्वार्थ को, लांछन हो मेरे स्वार्थ को। पानी को गंदला करते जो, मछली वन अगला जन्म धरे, मछली वन अगला जन्म धरे, वो पाप लगे मुझ अनुज को भी, नियति में मेरा खोट धरे, नियति में मेरा खोट धरे। दूसरों को विष जो कराते हैं, वे सर्प योनि को पाते हैं, वे सर्प योनि को पाते हैं, वो पाप लगे मुझको मैया, कारण मुझको यदि पाते हैं, कारण मुझको यदि पाते हैं। अन्यायी को जो पाप लगे वो मुझको भी लग जाए है माँ, वो मुझको भी लग जाए है माँ। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, आने पर दूंगा राज्य क्षमा, आने पर दूंगा राज्य क्षमा। स्त्री संग से जो द्वेष लगे उसके भी लिए हूँ जिम्मेवार, उसके भी लिए हूँ जिम्मेवार। स्त्री के बिन चाहे रहना पड़े, भैया हित दूंगा सर्वस्वार, भैया हित दूंगा सर्वस्वार। जो संतानों पर ध्यान न दे, नहीं करते पोषण रखते ख्याल, नहीं करते पोषण रखते ख्याल, पाप लगे उनको वो जो, उस पाप को लूंगा झोली डाल, उस पाप को लूंगा झोली डाल। उनको जो पाप लगे मैया, जो माँ बाप की सेवा करे नहीं, माँ बाप की सेवा करे नहीं, लग जाए पाप मुझे वह भी तो, धिक्कार हो पुण्य कभी मिले नहीं, धिक्कार हो पुण्य कभी मिले नहीं। इस तरह भरत की प्रतिज्ञा सुन, इस तरह व्रत की प्रतिज्ञा सुन, कौशल्या का उर भर आया, कौशल्या का उर भर आया। कैकई पुत्र कुल श्रेष्ठ भरत को निज छाती से चिपकाया, निज छाती से चिपकाया। इस तरह भरत की प्रतिज्ञा को सुन भरत को कौशल्या माँ हृदय से लगा लेती हैं और अत्यंत वात्सल्य भाव से कैकय पुत्र भरत को प्रथम ही निर्दोष जान करके गोद में भर लेती हैं। ये आर्यावर्त की भूमि है, यहाँ गूंज रही घर घर रामायण, यह वैदिक अपनी संस्कृति है, चरितार्थ करें इसे राम लखन, चरितार्थ करें इसे राम लखन। कौशल्या जैसी मात यहाँ, श्री राम से पुत्र है इस धरती, श्री राम से पुत्र है इस धरती। सीता सन्नारी सी पतिव्रत, भ्राता हो भरत से विमल कहती, भ्राता हो भरत से विमल कहती। प्यारे भाइयों बहनों, जिस तरह से भरत जी थे, उनकी खड़ाओं को सिर पर रख करके रहते राजगद्दी पर, इस प्रकार से प्यारे बंधुओं मैं कहना चाहूंगी, अगर घर घर में इस तरह से भरत का आपको आचरण करना है,
घर घर में अगर राम का आचरण करना चाहे, घर घर में अगर सीता का आचरण करना चाहे, राजमहल के सभी सुखों को एकदम ठोकर मारी और वन में गई पति के संग में सिय सतवंती नारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण प्यारी। रामायण हमको जीना सिखाती है कि परिवार में भाई के साथ कैसे जिए, माँ के साथ कैसे जिए, पिता के साथ कैसे जिए, किस प्रकार से माता पिता के अनुप्रति बने, किस प्रकार से भाई भाई के संग त्याग वृत्ति अपनाएं, किस प्रकार से देवरानी जिठानी मिलकर के रहें, अपने पुत्र को ही अपना पुत्र ना कहें, अपनी जो अपनी साथी मित्र हैं उनके भी पुत्र को अपना पुत्र कहें। इस प्रकार से भाइयों बहनों, ये रामायण हमको शिक्षा देती है। ये राम जी हमारे तभी सबके हैं क्योंकि राम जी ने वैसा जीवन जिया, वेदमय जीवन जिया, गुरुकुल में पढ़ाई की। आज हम भी अपने गुरुकुलों में अपने बच्चों को भेजना प्रारंभ। भैया लखन जी को धन्यवाद करना चाहूंगी, इनकी बेटी चोटीपुरा गुरुकुल में पढ़ती है और जिन जिन के बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं, बल्कि हमारे भी प्रेरक, हमारे भी आदर्श हैं, क्योंकि यही राम की संस्कृति है। घर घर को मंदिर बनाना, घर घर मंदिर तभी बनेगा जब घर घर गुरुकुल बनेगा। आज मैं बेटी आपके समक्ष अपने माता पिता की बोल रही हूँ, इसी कारण से बोल रही हूँ कि मेरे माता पिता ने अपने घर को गुरुकुल बनाया हुआ है, मेरे माता पिता ने अपने घर को मंदिर बनाया हुआ है, मेरे सास ससुर ने अपने वो राजा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे देवर जेठ मुझको दिए हैं। वे स्वयं राजा दशरथ और कौशल्य जैसा बर्ताव करे किया उन्होंने। हालांकि मैं जब आई थी घर में यज्ञ नहीं होता था, लेकिन जैसे ही मैंने यज्ञ किया मुझे हृदय से लगाया मेरी सास ने। उस दिन से वो यज्ञ में जब जब मैं यज्ञ करती थी यज्ञ में मेरे साथ बैठती। उनका एक मंदिर था, राम जी से बहुत प्यार करती थी वो कहती थी बेटा मेरे लिए राम जी का चित्र ला दे। राम जी का चित्र इन्होंने ला के दिया, अभी भी मंदिर में सजा रखा है राम जी का चित्र। कहती थी, हम कहते थे इनको क्यों लगाना, आपको तो पता है इतनी सारी रामायण का सारा कुछ कुछ सीन भी पता है, सब कुछ पता है। कह रहे पता नहीं क्यों मेरे हृदय में बसे हुए, मैं ऐसे चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने जीवन जिया वैसा जीवन हमारे जीवन के भीतर भी आए। पौराणिक होते हुए उनकी भावना आर्यत्व से भरी हुई है। हम पौराणिक कहते किसको है, जो आर्य सिर्फ नाम के आर्य हो जाते हैं और सिर्फ आर्यत्व की संस्कृति को नहीं लाते। आज जहां जहां भूमि को बचाने की बात हो, लव जिहाद से बेटियों को बचाने की बात हो, सनातन संस्कृति को बचाने की बात हो, बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद के मंच से हमारी आर्य संस्कृति को पहुंचाने में लगे हुए हैं। मैं उनको आर्य कहती हूँ, मेरे आदर्श है वो मैं उनसे प्रेम इसीलिए ही करती हूँ कि वो वैदिक संस्कृति को फॉलो कर रहा है, राम की संस्कृति को वो फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के भीतर बहुत सारी शंकाएं आती हैं, मैं उन सभी शंकाओं का उत्तर देने के लिए तैयार बैठी हूँ, क्योंकि मेरे पास वैदिक सिद्धांत पूरा है। मैंने 6 दर्शनों का अच्छी तरीके से अध्ययन किया है, 5 दर्शनों के मैंने काव्य और 5 दर्शनों की मैंने व्याख्या भी अपनी कर रखी है। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहती हूँ, अगर किसी व्यक्ति के भीतर वेद में लिखी हुई बातों का अगर अनुकरण किसी के जीवन में हो रहा है तो वो हर व्यक्ति आर्य। जरूरी नहीं होता कि उसके लिए सिर्फ 2 ही कामों से बना जाए। जो व्यक्ति जो कर सकता है, जिस तरह से कर सकता है, अपने आरत्व की संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए, अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, वो व्यक्ति प्रति व्यक्ति आ रहे हैं। इसीलिए आज मैं इस मंच के द्वारा, लखन भैया के मंच के द्वारा बताना चाहूंगी कि हम सभी को अपने घर को अयोध्या बनाना है। सिर्फ एक ही दिन नहीं, उस दिन से तो शुरू करना है, 22 जनवरी से अभी से प्रचार कार्य में लगना है। जितेंद्र भाई ने पत्रक बना लिया है, अपना लेख भी लिख लिया है, अभी मेरे पास उनका लेख भी आया, कहते हैं जरा देखो इसमें कहाँ कोई वो है, त्रुटि है, क्या है। बड़ी बहन के नाते वो कुछ पूछ लिया करते हैं। बहुत अच्छा लेख उन्होंने लिखा, कुछ मैंने मार्गदर्शन भी किया। अब वो प्रतियां भी उसकी बांटेंगे। जिसके पास लेखन की ताकत है, कलम की ताकत है, वो कलम चलाए। हमें राम जी को घर घर में पहुंचाना है, अपनी संतानों को राम बनाना है, लक्ष्मण बनाना है, भरत बनाना है, शत्रुघ्न बनाना है। शत्रुघ्न का कहीं भी तुमने जिक्र नहीं सुना होगा, लेकिन शत्रुघ्न की भी माता वही माता है जो लक्ष्मण की माता सुमित्रा है। जैसे लक्ष्मण जी वहां चले गए, इधर शत्रुघ्न भी भरत के साथ उसी प्रकार से रहे जैसे राम जी के साथ वहां पर लक्ष्मण जी रहे। भाइयों बहनों, एक बार शत्रुघ्न की पत्नी श्रुति कीर्ति टहल रही थी छत के ऊपर। सास ने आवाज लगाई, ये खटखट की आवाज, आहट कहाँ से आ रही है। वो बोली माता जी नींद नहीं आ रही। बोले क्यों नहीं आ रही नींद बेटा, शत्रुघ्न तो यही होगा। बोले नहीं माता जी यहाँ नहीं है। तो बोले कहाँ है, बोले नंदी ग्राम में बैठे हुए। उन्होंने कहा अच्छा, तो बोले बुलाऊं उसको, बोले नहीं नहीं माता जी, जब वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं मैं भी अपने धर्म का पालन। वो नीचे गई, वापस तकिया पर सिर रख करके सो गई। धन्य ऐसी भारत भूमि जिसके भीतर रामायण ने हमको सब पात्रों का, मैं तो कहता हूँ एक एक पात्र को उठा लीजिए, हनुमान जी का पात्र उठाइए, हनुमान जी जैसा बनने का प्रयास, सुग्रीव का पात्र उठा लीजिए, नेगेटिव थॉट से भी आप पॉजिटिव थॉट बना सकते हो। बाली को ले आइए ना सामने,
पर स्त्री गामीनता कितना बुरा था, इसलिए राम जी को उसका वध करना पड़ा और उसके लिए एक अभिनय करवाना पड़ा, क्योंकि सारे के सारे वनवासी एक जैसे लगते हैं, जैसे मुझे सरदार जी एक जैसे लगते हैं सारे पगड़ी वाले। ऐसे ही वहां पर भी कुछ भ्रांति उनको हो रही थी कि जैसे कैसे मारूंगा, कहीं तुझे ही तीर न लग जाए सुग्रीव। तो उन्होंने उनको माला पहना दिया। आपको सभी को किसका पता है। बुराई का अंत, बुराई की सफाई और भलाई को प्रणाम करना ही राम की संस्कृति है। आइए कुछ पंक्तियां गा लेते हैं और आनंद लेते हैं। राम की शक्ति पूजा में रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा कि जो जाति अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकती नहीं, वह जात जीवित जातियों में रह नहीं सकती कहीं, वह जात जीवित जातियों में रह नहीं सकती नहीं। ऐसे मैथिली शरण गुप्त को भी कलम चलानी पड़ी। आज हमें भी आवश्यकता है, हमारे पास अगर वाक शक्ति है वाणी के द्वारा, कलम की शक्ति है कलम के द्वारा, अपनी बात पहुंचाने की शक्ति है पहुंचाने के द्वारा। बहुत सारे माध्यम होते हैं, बहुत सारे ढंग होते हैं। अपनी गौ माता बचा लिया आपने, समझो आप अपने घर में राम जी ले आए। अपना यज्ञ बचा लिया, समझो आप अपने यज्ञ की रक्षा के लिए तो जिए। यज्ञ से हुए थे राम, यज्ञ से हुए थे राम, यज्ञ में जिए थे राम। ये मेरी कविता है। यज्ञ से हुए थे राम, यज्ञ में जिए थे राम, यज्ञ की ही रक्षा हेतु वनों को गए थे राम, यज्ञ की ही रक्षा हेतु वनों को गए थे राम। ऐसे राम को लाना है जो यज्ञ से हुए हैं, यज्ञ में जिनका जीवन हो रहा है और यज्ञ की रक्षा के लिए वन में जा। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी याज्ञिक बने। बोले मेरे साथ, हम सभी याज्ञिक बनेंगे, हम सभी वैदिक बनेंगे, हम सभी धार्मिक बनेंगे, हम सभी अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, क्योंकि अन्न जहां का जिसने खाया और जल जहां का जिसने पिया, उसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। लगन भैया जब हम छोटे थे ना, तो सबसे पहले झंडा लेकर के हम आगे इसी को ही बोलते चले जाते थे। शायद आप भी बोलते होंगे। हमारे हमारे स्कूल में प्रतिदिन बुलवाया जाता है। हाँ, बच्चों से भी बोला था, अन्न हाँ, जहाँ का हमने खाया, वह वस्त्र एक जहाँ प्यारा के देश हमने हमारा, पहने, वस्त्र जहाँ के हमने उसकी रक्षा पहने। हम करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम। कैसे करेंगे? तो ये तन से छोटी करेंगे, छोटी मन से बातें करेंगे, हैं, धन से करेंगे। कहने को तो बड़ी छोटी छोटी सी लग रही हैं। और देखिए, जहाँ के शत्रु का संहार कर रहे हैं ना, वो वहां पर एक अच्छे व्यक्ति को बिठा करके आ रहे हैं। स्वयं नहीं ले रहे, वो स्वयं भी तो ले सकते थे, लेकिन स्वयं उनको राज्य नहीं चाहिए। वो तो वहां पर अच्छे अच्छे राजाओं को बिठाना चाह रहे हैं। सुग्रीव को बना दिया वहां का किष्किंधा का, और वहां लंका में जाकर के किसको बना दिया? विभीषण को बना दिया। वो चाहते तो स्वयं ही बैठ जाते। लक्ष्मण ने तो उनको ऑफर भी दिया था, भैया रावण मान लिया जो सबके ऊपर। और आज भी हमारे देश में आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी और वाम मार्गी बैठे हुए हैं, आ रहे हैं। प्यारे भाइयों, राम मंदिर की जरूरत है। जब तक राम का धनुष बाण नहीं उठेगा, हमारे हर देवी देवता के हाथ में धनुष है और बाण है। इसीलिए इस देश की रक्षा ज्ञान के द्वारा और कर्म दोनों के द्वारा मिलकर के होगी। सिर्फ कोरे भाषण देने से नहीं होगी। मेरे जैसे होगी तो बंसल साहब की तरह कर्म योगी बनना पड़ेगा, कर्मठता लानी पड़ेगी। डरते नहीं है, राम जी की तरह निर्भय होकर के डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं और बैठ करके बोलते हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं है। सचमुच डर किसको लगता है? जो मोह में रहता है। मुझे डर लगता है, मुझे मोह है शरीर से, इसलिए मुझे डर लगता है, लेकिन उनको डर नहीं लगता। हमें उनके लिए डर लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया तो, लेकिन वो कहते हैं क्यों डरते हो, तुम ही तो सुनाती हो, मैं उसका पालन कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें क्यों डरना, निर्भय होकर के जीना। ये श्वासों का पता नहीं कौन कितना जिया, बात महत्व तो इसका नहीं है, कौन कैसे जिया, महत्वपूर्ण बात ये। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम राम जी का अनुकरण करने वाले बने। उनकी शरण प्राप्त करने का मतलब ही यही है कि राम जी जैसे थे वैसे हम हो जाएं, वैसे राम जी जैसी संतानों को घर में लाएं, संस्कारों से जुड़ें, धर्म के कामों को हाथ में लें, यज्ञों को करें, वेदों को पढ़ें, वेदों का प्रचार प्रसार करें। और इसके लिए हमारे लखन भैया साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं, नमन करने के योग्य हैं, प्रणाम करने के योग्य हैं कि प्रतिदिन जैसे व्यक्ति नित्य प्रति भोजन करता है, ऐसे ही प्रतिदिन ये हम सभी को भोजन कराते हैं ज्ञान। तो ऐसे जितनी भी टीम यहाँ पर बैठी है, आदरणीय राकेश आर्य जी हों या डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी हों, या फिर हमारी माता क्रांति जिनको कहते हैं चंद्रकांता माता जी हों, या फिर हमारी सोनी बहन हो, या जितने भी भाई बहन यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी मैं सादर नमन करती हूँ कि उन्होंने भी सुन करके मुझे भी पुण्य लाभ कराया अपने दर्शन से, और आपने भी किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत आभार बहन विमल विदेही जी। और मैं निवेदन करूंगा सुधीर बंसल जी से कि इस उम्र में आके थोड़ा सा धीरज रखना सीखिए। आपकी उम्र भी 80-85 के लगभग हो चुकी है। पिछले आध घंटे से
4 बार आपने ट्वीट किया हुआ है और बार बार आप जो है उस पर लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में। जब कोई बोलता है तो उसको सुनना सीखिए, आपकी वजह से अन्य लोगों का भी ध्यान भटकता है। मैं क्षमा के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बीच में कमेंट करने की आदत है जो आपकी, वो बंद करिए आप, और बीच में कमेंट मत किया करें कभी भी। कोई बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, जब बोल चुके तो बाद में अपनी बात रखिए, वो अच्छी बात है। हम देख रहे हैं आपने 4 बार कमेंट किया हुआ है, थोड़ा सा धैर्य अगर आप इस उम्र में नहीं रख पाए तो कोई मतलब नहीं सुनने लखन सुनाने भैया का। कमेंट मुझे सुना दें, और अगर कोई उत्तर पाना चाह अरे रहा है तो वो उत्तर भी बहन जी, मैं दे सकती हूँ। बहन जी देखो, एक होता है तो एक होता है कुतर्क। जब हम कुतर्क पे उतर आते हैं तो फिर वो कमेंट इतना बड़ा कमेंट है कि पढ़ते पढ़ते 1 घंटे आपको लग जाएंगे, हमें लग जाएंगे। और जब तर्क जब होता है, जब हम किसी चीज को सुने, हमें सुनना ही नहीं है, हम सुनने के पहले ही अपने प्रश्न दागना शुरू कर दिए, दूसरे का भी ध्यान भटक जाता, वक्ता का भी भटक जाता। अब हम उन्हीं को देख रहे हैं बार बार, जब आध घंटे से लगातार बार 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 बार। थोड़ा धैर्य रखना सीखिए, आपकी उम्र क्या हो चुकी है, पता नहीं क्या लेकर के आते हो आप लोग। सुमन आर्या जी, सुमन बहन जी, कार्यक्रम का कचरा मत करिए। हम कितने पुरतार से, कितनी मेहनत से करते हैं, और आप लोग अनावश्यक। एक वक्ता आता है, वो अपना 1 घंटे समय बर्बाद करता है, कितना बोलता है, कितना लिखता है, कितना। हमें सुनना तो है नहीं, हम अपना प्रश्न लियो, दे दनादन दे दनादन अपना ध्यान भटका, दूसरों का भी ध्यान भटकाते हैं। सुमन जी और शर्मा जी, आप भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें, क्या नाम चलते का शर्मा जी, आप भी उत्तर नहीं दिया करें बार बार किसी प्रश्न का। सुमन आर्या जी। भैया, जी भैया एक बात और कहना चाहूंगी, मैं कमेंट बॉक्स में चैट पढ़ के आई हूँ, जी उत्तर दूंगी, देना चाहती हूँ मैं। मेरे जी सुधीर भैया बोल रहे हैं, सुधीर बंसल जी, जी मेरे ही गोत्र के हैं। मेरे भैया मुझसे कह रहे हैं, बहन से बात कर रहे हैं वो, तो बहन अपने भाई को उत्तर दे रही है। ठीक है, दे दूं उत्तर? हाँ दे दो दे दो दे दो। है? अरे प्रश्न समय पे रखा जाए तो उत्तर भी समय पे होता ना। अब प्रश्न ये आध घंटे पहले से चल रहा है उनका। कोई हम बात नहीं है, मैं बता देती हूँ तो उनको वो मिल जाएगी ना, संतुष्टि हो जाएगी। उन्हें एक सब बार मुझे थोड़ा सा समय और दी। उन्हें सब पता है। ये तो एक, उन्हें सब जी पता है, वो सब जानते हैं। जी, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। जी सीमा जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए पहले। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये मैंने अनिल जी आर्य की मीटिंग ज्वाइन की, उसमें भी सुधीर जी बंसल ने ऐसा ही नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया। आर्य युति में ऐसा हुआ, मेरा विवाह पौराणिक घर में हुआ है। अगर मैं इस तरीके से एकदम नकारात्मक अपने तथ्य रखूंगी तो फिर मैं अपनी बात रख ही नहीं पाऊंगी। तो हम तो आर तय समाज दिल से समझ। आर समाज की दुर्गति ऐसे ही हुई है। आर समाज जो विश्व को राह दिखाता था, आज चंद लोगों के पास आर समाज ही बचे हुए हैं। इस कारण यही है कि हम इतने ज्यादा तर्कवादी हो गए हैं कि हम हाँ, समाजवादी बचे ही नहीं है। हमने अब इतने इतने मैं तो ज्यादा पिछले तर्क, 10 दिनों से हर बात पे मंदिर तर्क, में। हर जगह तर्क। कहीं भी शांति हाँ, तो सीखे ही नहीं है, कहीं शांति नहीं बैठ सकते लोग। जहां भी जाएंगे वहां उत्पात मचाएंगे, केवल उत्पात मचाने के लिए पैदा हुए हैं। आर का तो मतलब ये है, हमेशा उत्पात मचाओ तुम लोग, हर मैं जगह तो उत्पात मचाते हैं। फेसबुक पे और यूट्यूब पे इनको विमलेश वेदई जी को सुन के और सकारात्मक एक शक्ति इकट्ठी करती हूँ। और हम तो ये चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से राम जी के गुणों का प्रतिस्थापन करें। और ये इन्हीं तर्कों को उस मीटिंग में दे रहे थे, उसी में आर्य युति में दिया, यही तर्क आज इन्होंने इसमें दिए। वो सब जगह जहां जाएंगे वहां दे देंगे, उनको सुनना सुनाना यही कुछ तर्क नहीं है। और सेम तर्क है, और यही 4 बातें इन्होंने वहां आज सब तक जगह लिखी है। पिछले पिछले 6 महीने से 2 व्यक्ति जोड़ करके नहीं लाए इस मंच पे कि लखन जी ये 2 व्यक्ति हम लाए, इनको भी हमें जोड़ना है। आएंगे, पूरा समय चाहिए, समय अपना बर्बाद करेंगे, दूसरे का बर्बाद करेंगे। मतलब आचार्य जी कल इतना अच्छा विनोद जी बोले, परसों उनका भी इन्होंने कटाक्ष किया, आज भी कटाक्ष किया। उनके उनके कोई दिमाग नहीं, में वो कोई भरा बात ही है नहीं केवल। बहन, कोई बात नहीं, हमें यही तो सहना है और यही सुनना है। नहीं तो ऐसे भी फिर लोगों जो का तो पता लेकिन रहना चाहिए ना। लेकिन लेकिन हमारे कार्यक्रम में आचार्य जी, हमारे कार्यक्रम में कचरा मत फैलाओ, क्षमा है। कोई बोल नहीं रहा लखन है, आचार्य भैया, जी फिर ये लखन भैया, एक इन्होंने प्रश्न पूछा, मुझे उत्तर दे लेने दो। हाँ दे लो दे लो। नहीं, पर इससे क्या कमजोर आदमी और कमजोर हो जाता है, शक्ति नहीं मिलती फिर। मैं मेरा ये कहना उत्तर तो चाहती सुन हूँ। ले हाँ मेरा जी, हाँ उत्तर जी। तो सुन ले। ओम, ओम, हाँ बोलिए बोलिए। आवाज कुछ चला गया, कुछ आ ही नहीं रहा यहाँ। नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है? जी। मैं, इन्होंने लिखा था ना राजा दशरथ के बारे में, तो राजा दशरथ के बारे में इतनी बुद्धि हमको नहीं लगानी, जो इतने महान हुए, जिन्होंने राम जी जैसे बेटे को जन्म दिया, है ना, और जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर राज्य चलाया, उनके बारे में कहा जाता है। तो उनके बारे में पहले तो ये हमें इस तरह की शंका
उठानी नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर हमने शंका उठा ली तो उसका समाधान भी आपको मैं दे देती हूँ। इन्होंने कहा कि क्यों नहीं उन्होंने आईवीएफ करा लिया। ठीक है, आईवीएफ की जरूरत क्या है जी, हमारा आयुर्वेद खत्म थोड़ी हो गया है। खीर क्या है, खीर एक प्रतीकात्मक है, औषधियां दी थी उसमें, और उन औषधियों से क्या बल नहीं बढ़ सकता क्या पुरुष का? इतनी आयुर्वेद की हमारी साइंस है, चरक सुश्रुत पढ़ करके देखो। हम बिना पढ़े जब कमेंट कर रहे होते हैं ना, तब सारी गड़बड़ हो रही होती है। इसीलिए हमें ये शंका पहले तो उठानी नहीं, अगर उठ गई है तो उसका निराकरण यही है कि बहुत सारी हमारी आयुर्वेदिक पद्धतियां हैं, उनसे औषधियां बनती हैं और उनसे बच्चों का जन्म भी होता है। मैंने लगभग लगभग 30 या 40 गर्भाधान संस्कार कराए थे, और जिनके किसी के 12 वर्ष में बच्चा हुआ है, किसी के ट्विंस हुए हैं 13-14 वर्ष में, किसी के 8 वर्ष में बच्चा हुआ है। 80% सफलता मेरे गर्भाधान किए संस्कारों से लोगों को मिली है। इस तरह की अगर हम बात करेंगे तो लोगों का विश्वास हमारी समाज से हट जाएगा, पुत्रेष्टि यज्ञ से हट जाएगा, गर्भाधान संस्कार से हट ये जाएगा। एक वामपंथियों तरफ तो ये गर्भाधान वामपंथी संस्कार की बात ये करते हैं, वामपंथियों के दूसरी तरफ प्रश्न हम हैं। गर्भाधान संस्कार पर भी ये वामपंथियों के प्रश्न है, ये वामपंथी विचारधारा के प्रश्न है, यारों के प्रश्न नहीं है। कोई कोई बात नहीं लखन भैया, मैं उत्तर दे रही हूँ, संभल के दे रही हूँ, कोई चिंता मत करिए आप इस बात का। वो कोई हमारे दुश्मन नहीं, कोई वो की शंका आई है उसका मैं निराकरण कर रही हूँ। तो दूसरी बात, हमारे देश के भीतर आयुर्वेद में इतनी औषधियां हैं जिनसे हमें बच्चे मिलते भी हैं। और दूसरी बात, कुछ नियम धर्म पालन करने होते हैं। 60 वर्ष का पुरुष क्यों नहीं बच्चे पैदा करता? मैं इनसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मुझे बताएंगे क्या उनका कोई ऐसा स्त्रियों जैसा वो धर्म थोड़ी आता है कि उसके बाद में उनके मैसेज ना आते हों? ये कोई छुपाने की बात नहीं है, ये करने की बात है। इसीलिए ये चीजें हम दिमाग से निकाल दें कि उनका आईवीएफ हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ, ये बेकार की बातों पे मत पड़िए। हमारे औषधि विज्ञान पर भरोसा करिए, हमारे संस्कारों पर भरोसा करिए। और सही बताते हैं, ये अंतर्दृष्टि है, महर्षि दयानंद लगा है संस्कारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह, अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती की संस्कार विधि प्रश्न चिन्ह, और संस्कार विधि के ऊपर महर्षि दयानंद के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा। इसीलिए प्यारे भैया, सुधीर भैया, अभी भी आप समझ लो इस चीज को, हम सभी को क्या करना है, नकारात्मक बातों से बचना है, हमें बोध करना है। मैंने यही बात अपनी पहले प्रारंभ की थी, हमें बोध करें, फिर सज्जनों के पास बैठे, विद्वानों के पास बैठे, उनसे निराकरण करें, हम तरीके से अपनी बात को रखें। जब हम ऐसा करेंगे तो बहुत लाभ अपना भी करेंगे और परिवार का, समाज का। धन्यवाद। आइए प्रेमचंद देवा जी। लखनलाल जी सादर प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। और बहन जी को भी सादर नमस्ते जी। आज आपका प्रवचन सुना, मैं पहले भी आपके कई YouTube पे मैं देख चुका हूँ, और आपने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में भी मैं आपके वचनों को सुन चुका हूँ। और आज आपने जो बताया पापों के बारे में, कितने पाप होते हैं, हमें लोग पूछते हैं मैंने क्या पाप किया है। मैं खुद सोचता हूँ मैंने क्या पाप किया, लेकिन आज जो 50 तरह के पाप आपने बता दिए, उसमें से तो मैं देख रहा हूं कि मैं भयंकर पापी हूं। ये सुन के मेरे तो दिल भर आया, और मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने पाप। ओहो, लोग कहते हैं कि पाप हम तो करते ही नहीं पाप, और ये सब सुन के तो हम सोचते हैं कि हम तो पापी हैं ही। आपको बहुत बहुत प्रणाम जी। और आपने जो कविता बनाई, इसके ऊपर मैं कई बार सुनने को तैयार हूं इसको, और अपने पापों को कम करने के लिए कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद प्रेमचंद देवा जी। व्यासनंद शास्त्री जी। व्यासनंद शास्त्री जी, उनका नेटवर्क कमजोर है। व्यासनंदन जी, चलिए आइए। वेद प्रकाश शर्मा जी। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
जो बोले सो है सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विद्यानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। देश देश की की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। करवंतो तो विश्व विश्व मार्य मार्य पराध्वनि वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब भी कोई विद्वान वक्ता अपनी बात रखे, बोल रहा हो, तो हमें बीच में अनावश्यक रूप से कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जब समय मिलता है बाद में हम तंग समाधान रखते हैं, वो इसीलिए रखा जाता है ताकि वक्ता अपनी बात को अच्छे से रख सके। और जब कोई व्यक्ति बोलता है, हमने देखा कई बार ऐसा हुआ कि किसी ने बीच में अगर कोई कमेंट कर दिया तो उस वक्ता का ध्यान फिर अपनी बात से ना, जो कह रहा उससे हट करके उस कमेंट पे चला जाता है, तो फिर वो बीच में उसको जो धारा प्रवाह होती है वो रुक ही जाता है। तो इन सारी चीजों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। और बीच में मतलब हमने देखा कई बार ऐसा होता है कि जो बोल रहा है तो वो तो बोल ही रहा है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने कमेंट तुरंत क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप करते रहते हैं। अब उससे क्या होता है कि दूसरे लोगों को ध्यान भटक जाता है। हम देख रहे थे सुधीर बंसल जी ने 4 बार ट्वीट किया आपने उसको, उसी कमेंट को लगातार। तो ये मतलब आप धर्म की बात कर रहे हैं, कहाँ धैर्य रह जाता हो इस उम्र में आके, जब आपकी साधना और उपासना का समय पूरा हो रहा है उस समय भी आप धैर्य रख पा रहे हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम में थोड़ा सा ये विघ्न पैदा होता है और मानसिक तनाव अनावश्यक रूप से हमने कैसे इस कार्यक्रम को चलाया है, कैसे इस कार्यक्रम को बचाया हुआ है, कैसे हमारी आत्मा इसमें बसती है, हम चाहते हैं कि उसको तार तार ना किया जाए। आप सहयोग कुछ कर नहीं रहे हैं, अनावश्यक रूप से अब असहयोग करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और हम क्षमा चाहते हैं, हमारी बात अगर कड़वी लगी हो किसी को भी तो भविष्य में इन सारी चीजों का ध्यान रखें, अनावश्यक कमेंट ना करें। क्योंकि जैसे कोई पौराणिक व्यक्ति जुड़ा, आप तो आर्य समाज में कोई बात नहीं, जो लोग है पौराणिक व्यक्ति जब जुड़ता है और जब वो अनावश्यक कमेंटों को पढ़ता है तो वो कहता है अरे इन लोगों का तो काम ही केवल बुराई करना है, आर्य समाज तो बुराई करने के लिए पैदा हुआ है। तो हम कभी भी लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या है, वो प्राण नहीं डाले जा सकते हैं, सब ये कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं। लेकिन लोगों की बात, किसी की आस्था पे सीधी चोट पहुंचती है, अच्छी बात है। दयानंद जी का समय कुछ दूसरा था, आज आप किसी फेसबुक व्हाट्सएप पे कमेंट कर दो, दयानंद की तरह जेल चले जाओगे आप, सलाखों के पीछे हो जाओगे आप, कितने बड़े धुरंधर हो सब पता चल जाएगा, कितने बड़े आर्य समाजी हो। वो दिन निकल गए जब महर्षि दयानंद जी खुल्लम खुल्ला लोगों को चैलेंज किया करते थे। आज चैलेंज करके देखो आप, रूपुर शर्मा ने एक कमेंट कर दिया था, प्राण बचाने की नौबत आ गई उसके लिए। तो अब वो समय निकल गया, तो समय परिस्थिति के हिसाब से हर चीज अच्छी लगती है। बार बार इन सारी चीजों को हमें कहना ना पड़े। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तालीमता के साथ कार्यक्रम के समापन के बाद आप अपने प्रश्न को रखिए, आपकी बात को सुना जाएगा। अनावश्यक बीच में ना अपना दिमाग खराब करो ना हमारा दिमाग खराब, हमें भी थोड़ा सा शांति से जीने के लिए समय चाहिए। धन्यवाद।